हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 16 में अब आ गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यातम विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है और उसने श्री कृष्ण को भगवान रूप में समझ रखा है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी रूप में किस प्रकार विद्यमान रहते हैं, और हमें जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही ये पूछ रहा है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 17 में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया। अर्थात हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु वो सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। उच्च कोटि का भक्त न केवल अपने ज्ञान के प्रति चिंतित रहता है अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के प्रति रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान के द्वार खोल रहा है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 18 में अब आ गए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, विस्तरेणात् मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थात हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं।